50 ओवर में भी इंडिया ने 4 विकेट से इंग्लैंड को हरा दिया। बेटा इंग्लैंड को बजाया इंडिया ने है, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में। उनको यही वजह है कि भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फेवरेट्स बन के उतरेगा और उनके सारे प्लेयर लगभग बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर आ गए। और ये जो इंग्लैंड की सीरीज है, आने वाले मैचेस में भी बाकी के प्लेयर्स को भी जो है प्रैक्टिस मिल जाएगी। उसके बाद वो उतरेंगे वहां पे दुबई के अंदर अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे। अमेजिंग मोमेंट वाज दैट कि हर्षित राणा गॉट 3 विकेट्स। फिर जडेजा, मतलब जडेजा से तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो ना, आपको पता है कि यार जडेजा जो है वो तो एक डेफिनेटली एक सीनियर प्लेयर है और उसका होना टीम में, क्योंकि अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी है और वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है। फिर आप देखें कि जडेजा ना सिर्फ बल्कि बॉलिंग बल्कि वो बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। बट व्हेन यू सी राणा डूइंग ऑल दिस, तो इट इज़ अमेजिंग। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है, आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सिराज टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बावजूद आप पहला ओडीआई मैच हार गए हैं। लग रहा इजी विन फॉर इंडिया, 4 विकेटों से जीते हैं। वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को। देखिए इस कंडीशन के अंदर 248 इंडिया जैसी टीम, ये तो कुछ भी रन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं इंडिया ने बड़ी समझदारी से जो है वो बैटिंग की है। हर्षित राणा की बात करता हूं, उसने आई थिंक 3 आउट किए, फिर जडेजा ने 3 आउट किया। हर्षित एक्सपेंसिव रहे लेकिन उन्होंने 3 आउट किया। अब आप देखें ना, बुमराह नहीं है इनके पास, विराट कोहली नहीं है इनके पास, ऋषभ पंत नहीं है इनके पास, तो प्लेयर्स नहीं है। ये सारे प्लेयर्स जो हैं, बुमराह का पता नहीं अभी चैंपियन ट्रॉफी में होता या नहीं होता, लेकिन ये जो 3 प्लेयर हैं ये चैंपियन ट्रॉफी की टीम में हैं, लेकिन इनको अभी रेस्ट दिया जा रहा है। रोहित शर्मा की फॉर्म की बात करते हैं, फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। शुभमन गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 80 समथिंग रन की इनिंग खेली। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने बड़ी जबरदस्त 50 की खेली। अक्षर पटेल 248 रन किए कितने ओवर में, आई थिंक 38 या 39 ओवर में किए। किसकी वजह से किए? बैट्समैन तो इतनी लंबी क्रिकेट खेले ही नहीं, बैट्समैन तो आउट होते रहे। सिर्फ श्रेयस अय्यर था जिसने, या शुभमन गिल, इन 2 ने रन किए। इन दोनों के बाद जो इसने अक्षर पटेल ने 50 रन की नहीं खेली। अक्षर पटेल और गिल के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप हुई। ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये है कि इंडिया की टीम को इतना एडवांटेज है इस जडेजा से और अक्षर पटेल से। इवन वॉशिंगटन सुंदर्स को भी मत भूले, वो भी अच्छी भली बैटिंग करता है। बेटा इंग्लैंड को बजाया इंडिया ने है, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म पकड़ना, रन्स करना। 23 फरवरी को मैच पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तानी आगे ही विराट कोहली से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आगे ही जसप्रीत बुमराह से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आगे जो है रोहित शर्मा से डरते हैं। लेकिन अब शुभमन गिल फॉर्म में आ गया है, अब हर्षित राणा आ गया, एक नया थ्रेड पाकिस्तान के लिए कि भाई इसको किस तरह टैकल करना है। हम पाकिस्तानी आगे ही कुलदीप यादव से डरते हैं कि भाई इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये बाबर आजम को हर बार आउट कर देता है। भाईजान पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जो जीत है वो ट्रेंडिंग कर रही है। इंडिया यंगस्टर्स की जीत जो है वो ट्रेंडिंग कर रही है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडियन टीम की ये फॉर्म पकड़ना, ये परफॉर्मेंसेस, इसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भाईजान 23 फरवरी को मैच है इंडिया के साथ और मेरे इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया, ठोक दिया, घंटा बजा दिया। बेटा ऐसा घंटा बजाया पकड़ के कि मेरा वो जो पहन का मकलम है ना, वो बेसबॉल वाला, उसको बेटा उठने से पहले ही बिठा दिया है। और जो बैटिंग की है आज शुभमन गिल ने, देखिए शुभमन गिल का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं और मैंने अपने स्टूडियो में शुभमन गिल की तस्वीर इसी वजह से लगाई थी कि शुभमन गिल का मैं फैन हूं, इसी वजह से मैंने लगाई थी। विराट कोहली की, रोहित शर्मा की मैंने इन्हीं वजह से लगाई थी कि मैं इनका फैन हूं। यंगस्टर्स में मैं फैन हमेशा से था शुभमन गिल का, कि गिल ने तो आज बेटा जो मैच्योरिटी के साथ वो बंदा इनिंग खेल के गया। ये जो पाकिस्तान के हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, अपने आप को बड़ा प्लेयर समझते हैं, बेटा ये मेरी बात सुन लो, बड़ा प्लेयर वही होता है जो 100 तो ना करे,
लेकिन उसकी इनिंग 100 से कम भी ना हो। गिल ने आज 100 नहीं किया, लेकिन गिल की इनिंग 100 से कम नहीं, गिल की इनिंग एक मैच विनिंग इनिंग आती। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग का यूनिट रहा। राणा ने जैसे बॉलिंग की है, शामी ने, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की है। आप देखें कि 7 ओवरों में 37, और आप देखें कि किसी बॉलर ने पूरे 10 ओवर्स नहीं किए। आप देखें कॉन्फिडेंस लेवल, देखें कि सारे बॉलर्स 10-10 ओवर करने वाले हैं, और उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने बॉलिंग कितनी ज़बरदस्त की है। फिर बैटिंग में आप देखें कि ऊपर से जल्दी आउट हुए हैं, 15 जायसवाल ने बनाए हैं, 2 रन रोहित शर्मा ने बैट फॉर्म से गुजरा। उसके बाद गिल ने वो जिम्मेदारी ली है जो विराट कोहली लेता है, कि मैच फिनिश करके जाना और एक एंड संभाल के रखना, स्ट्राइक रोटेट करना, मैच्योरिटी लेवल, प्रेशर भी ठीक ठाक है जायसवाल का आना। लेकिन आप देखें कि हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ता कि विराट कोहली नहीं खेल रहा, पंत नहीं खेल रहा, सिराज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बुमराह अनफिट हो गया। आप देखें कि उन्होंने अपनी यंग टीम के साथ इस टीम को फेंटा दिया, तो ओडीआई क्रिकेट का भी स्टार्ट वैसा ही मिला, और कमाल की बैटिंग की है। गिल ने 87 रन बनाए हैं, श्रेयस अय्यर ने आके प्रेशर रिलीज किया 30 बॉलों पे 50। मुझे लग रहा है कि वो अलग ही जोन में खेलता था, अपनी मर्जी से खेल रहा, जहां दिल कर रहा था शॉटे खेल रहा था। और पेस बॉलिंग को आप देखें, जोफ्रा आर्चर को कैसे खेला, ब्राइडन कास्ट को कैसे खेला है, साकिब महमूद को कैसे खेला है। तो यही मेरे ख्याल से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस है। और जैसे उसने 59 रन बनाए हैं, गलत शॉट सिलेक्शन, स्वीप मारने के सामने रखता है तो शायद ये 120-30 पे नट आउट जाता। जैसे वो खेला 36 बॉल पे 59, इसने ही मैच अपनी गिरफ्त में ले आया। उसके बाद फिर अक्षर पटेल को प्रमोट किया, उसने 52 रन बनाया 47 बॉलों पे, और गिल 87 बना सका, 100 बनाना चाहिए। थोड़ा लेट चार्ज किया, मेरे ख्याल से अक्षर पटेल के होते हुए थोड़ा सा तेज खेल लेता है तो शायद गिल अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन मैच विनिंग नॉक, कमाल की बैटिंग। फिर दूसरी तरफ से आप देखें कि बॉलिंग जैसे हिंदुस्तान ने की है वो इंग्लैंड टीम की तरफ से नजर नहीं आ रही। जैसे शाबाश शुभमन गिल, शाबाश, वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को। शायद इंग्लैंड को यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी उनके घर जाके, तो शायद 350 का टारगेट, कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। ये 250 तो भाई हलवा है। अगर ये कोई 350 वाला मैच होता ना तो शायद मजा आता। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या शानदार तैयारी हुई है इंडियन बैटिंग लाइनअप की। इंडिया की बॉलिंग पे भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे वीडियो में आगे जाके। जब इंडिया की अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह आके चार्ज किया, जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के लगाए, स्पेशली जो पहला छक्का था वो एक स्टेटमेंट थी। कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा याद आए, लेकिन आज जिन युवा खिलाड़ियों ने, युवा ही कहेंगे इनको, इतने पुराने नहीं है ये, इन्होंने परफॉर्म किया, आज इनकी बात करेंगे। श्रेयस अय्यर ने आग दिखाई और शुभमन गिल ने काम एंड कंपोज होके एक साइड से विकेट भी रोकी, लेकिन रन रेट उन्होंने नहीं गिरने दिया। ये होती है एक बड़े बल्लेबाज की निशानी, एक समझदार स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी, जो एक साइड से विकेट तो थोड़ा सा रोके, क्योंकि आपको क्लियरली दोनों के रोल नजर आ रहे थे। और शुभमन ने एक्सेलरेट कब किया? जब एक्चुअली करना चाहिए था। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद इंग्लैंड थोड़ी सी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, इंग्लैंड को ये लगना शुरू हो गया था कि शायद हम गेम में अंदर आ सकते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर टारगेट होता ना कोई 350 के पास, यार इतना बॉल स्पिन हो रहा था, कुछ हो सकता था। लेकिन जब आप सिर्फ 249 का टारगेट देंगे ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो इतने सालों से घर में चेज करती आ रही है, ज्यादातर उनको मुश्किल होती नहीं है। 2 जवान प्लेयर, उनके 2 फिट प्लेयर
शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। देखिए, बड़े अरसे से शुभमन गिल का बल्ला खामोश है। वाइस कैप्टन बन के वो जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और इस मैच के अंदर जिस लड़के ने परफॉर्मेंस की है वो सारे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मौजूद होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस की है और धो पागल कर दिया जिस तरह उसने अभी सेंचुरी की थी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है नहीं। ये अच्छी बात है भारत के लिए कि इन मैचेस के अंदर, ओडीआई के अंदर, इंग्लैंड की पूरी साइड के अगेंस्ट जो टीम खेल रही है भारत की, इनमें से जो सारे प्लेयर हैं ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी नजर आने वाले हैं, एक दो के अलावा। और शुभमन गिल की बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। वाइस कप्तान बनाया उनको और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी। जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा, जब ये दो प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी। अगर आप इनके सारे चौके देखेंगे या जो छिक्के भी मारे अय्यर ने, वो शॉर्ट बॉलिंग पे मारे। आई थिंक यहाँ पे जो है ना, इंग्लैंड हैज मिस्ड द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। इसी चक्रों में जो एक प्रेशर डेवलप था वो इंग्लैंड ने खो दिया। अय्यर से इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग का स्टार्ट किया, जब इन्होंने शॉर्ट लेग भी बिठाया, स्क्वायर लेग भी लिया पीछे, इतनी दूर छिक्का मारा है आर्चर को, 18 रन उसमें लिए थे। एक उसने मिड विकेट पे जो है ना बिल्कुल स्लाइटली सा ओपन हुआ है, अपने आप को उसने जगह दी है आने की बॉल को, और क्या उसने चपेड़ मारी और वो दूर जाके छिक्का गिरा है। ऑब्वियसली जब इस तरह का इंसान छिक्का मारता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है। और उसी ओवर के अंदर एक शॉर्ट एंड वाइड फिर से ट्राई किया आर्चर ने, जिसको उसने अपर कट मारा और छिक्का वहां पे। उस ओवर में 18 है, वहां से प्रेशर जो है सारा रिलीज होने लग गया। उसके बाद गिल ने भी शुरू के अंदर जितने चौके मारे अपनी बैटिंग के अंदर, आप देखें इस हाइट पे बॉल थे, और इस हाइट के बॉल को ये दोनों अपराइट स्टांस से खड़े होते हैं, थोड़े से लंबे भी हैं, और इनको शॉर्ट बॉल खेलना आसान है। और मुझे लगता है कि फीड किया